नमस्कार। आज पुनः एक बार फेसबुक लाइव से जुड़कर गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं जस की तस बनी हुई है, यह विषय है जो लगातार पिछले एक माह से राज्य और केंद्र सरकार के सामने हम अपने विचारों से अवगत कराते हुए आ रहे हैं। आज भी बहुत से हमारे साथी फेसबुक लाइव से जुड़े होंगे, जुड़ कर के सुन रहे होंगे या भविष्य में सुनेंगे। ये सब साथियों को आभार प्रकट करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के गलत नीतियों को और सुलझाने का उपाय पर भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे केंद्र की सरकार बहुत सा महत्वपूर्ण योजना जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए चलाई, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस देश के ऊपर बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रही है। राज्य और केंद्र की सरकार इसको रोकने में सक्षम नहीं हुई। पुनः एक बार राज्य और देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी प्रवासी मजदूरों के सामने पहले से राज्य के अंदर जो बेरोजगार मजदूर थे, उनके सामने भारी समस्या है अपनी रोजगार को लेकर के। इस बीच में सरकार जो योजना चलाती है, कोई एक दिन के लिए नहीं चलाती है, जिसको ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसान मजदूरों का एक बीमा करने का उन्होंने प्रयास किया सस्ते दर पर, जिसका नामकरण उन्होंने किया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह 9 मई 2015 की घोषणा है प्रधानमंत्री जी का। कलकत्ता की एक बड़ी सभा में उन्होंने घोषणा किया था और शायद उनके दिमाग में ये था कि 2-3 मई का घोषणा और सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में होना था, हुआ भी। और प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ता से इसलिए घोषणा किया कि वहाँ पर बड़ी आबादी है बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से लोग कलकत्ता में ज़्यादा रहते हैं और कलकत्ता का भी चुनाव, महाराष्ट्र का भी चुनाव होना सुनिश्चित था। तो दोनों राज्यों को ध्यान में रख कर के उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना घोषणा किया। और उस योजना के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, आप जब सुनेंगे, हम सभी जब सुनेंगे, तो एक अति महत्वपूर्ण योजना है, आज भी है, धरातल पर है नहीं है
ये जब हम लोग सुनेंगे तो ये विचारणीय विषय है कि धरातल पर यह कितना दिखती है। केंद्र की सरकार ने यह देखा कि गांव गरीब किसान मजदूर जो प्रवासी हैं या कमज़ोर हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर से निकलते हैं, शाम तक घर वापस आते हैं कि नहीं आते इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट होती ही रहती है। मौसम अभी जैसे ख़राब चल रहा है, तड़का का प्रकोप है, तड़का से भी बहुत से लोग का मृत्यु होते ही रहा है। प्राकृतिक से लेकर के एक्सीडेंट, असामयिक मृत्यु, ये राज्य और केंद्र के सरकार के ध्यान में रख कर के एक निर्णय हुआ कि एक ऐसी बीमा योजना चलाया जाए जो गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से किसी का कोई क्षति होता है, कोई असामयिक मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, ऐसी स्थिति में उसको आर्थिक मदद किया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कलकत्ता से घोषणा किया और सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, कलकत्ता का चुनाव है। ये सब ध्यान में रख करके कई राज्य का चुनाव होना सुनिश्चित था, जिसको ध्यान में रख करके यह योजना का उन्होंने घोषणा किया। यह अब समझ में आता है। उस योजना में उन्होंने कहा कि 1 रुपया का माह में आपको देना है। जनधन योजना का भी एक दिन हम चर्चा करेंगे। देश के अंदर जितने भी बैंक में खाताधारी हैं, सभी खाता में 1 रुपया का महीना यानी साल में 12 रुपया जो गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जमा कर देगा, या देश का कोई भी नागरिक 12 रुपया जो दे देगा, उसको 2 लाख रुपया का बीमा हो गया। 1 रुपया का महीना। गरज गरज करके बीजेपी के लोगों ने भाषण भी दिया और इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा लोगों पर, लोगों ने वोट भी दिया। और 12 रुपया मात्र दे देने से 1 साल में अगर किसी भी एक्सीडेंटल डेथ होता है, किसी भी कारण से असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। अब विषय बनता है कि देश में जितने लोग मर रहे हैं, अभी तक हम एक भी केस नहीं देखते हैं जैसे प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस के लेकर दिल्ली, अन्य राज्यों से बिहार के अंदर पैदल कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई बस से कट रहा है, कोई ट्रक से कट रहा है, कोई भूख से मर रहा है। 2 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी आपने अगर किसी को दिया है तो इसका श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि कितने लोगों को आपने 12 रुपया में 1 वर्ष का प्रीमियम आपने लिया, और तो कितने लोगों को एक्सीडेंटल मौत पर आपने 2 लाख रुपया दिया। ये नगण्य है। 1% भी देश के अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, इस योजना का लाभ नहीं मिला है, यानी यह धरातल तक नहीं पहुंची। अगर मिला भी है तो किसको मिला? यह देश की जो सरकार चल रही है ना मित्रों, यह देश की सरकार पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। कहने के लिए कि गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए 12 रुपया माने 1 रुपया का महीना, पूंजीपति बात समझ गया, न इसमें APL है न BPL है। अब पूंजीपति के लिए तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बैंक में मैनेजर को घर ही बैठ करके कह दिया कि मेरे खाता से 1000 रुपये काट लेना, एक एप्लीकेशन उस पर कर देता है। 18 वर्ष से 70 वर्ष के उम्र के लोगों को 2 लाख रुपया तो सिक्योर्ड हो गया अगर कहीं मरता है। अगर किसी को पैसा भी मिला है तो वह पूंजीपति को मिला है। इसलिए कि अब समझिए कि किसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया और वोट ले लिया गांव गरीब किसान मजदूरों का, और किया किसके लिए, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अंबानी है, अडानी है, अंबानी है,
यानी देश के जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उद्योगपति हैं, हजार हजार लाखों लाख कर्मचारी जो काम करते हैं गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से, ये सबका वो लोग जो है कहीं ना कोई दुर्घटना होती थी तो पहले इन लोगों पर खतरा हो जाता था। अब उसका 12 रुपये सैलरी से काट के जमा कर देता है या उसके नाम पर इंश्योरेंस करा देता है, अपना करा लेता है। यानी उसकी फैक्ट्री में कोई मर जाए किसी एक्सीडेंट से तो उसके कंपनी से नहीं देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी से उसको पैसा मिल जाता है। ये दिमाग लगाया उद्योगपतियों की पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है भारत में, ये इसी के दृष्टिकोण से यह सस्ता दर पर किया गया। ऐसा नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर गांव में आ रहे हैं बाहर से, या गांव में अंतिम कतार पर बैठे हुए जो मनरेगा के मजदूर हैं, उसको ये ध्यान में रख करके 12 रुपया में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से उसका इंश्योरेंस किए हैं। ऐसा इनका नहीं है, ऐसा इनका सोच नहीं था। अगर ऐसा सोच रहा था प्रधानमंत्री जी, तो आप तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो एक व्यक्ति पर राशन फ्री कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने गैस फ्री कर दिया। अब जरा जोड़िए हिसाब, एक गैस सिलेंडर का दाम करीब 900-1000 रुपया आपने रखा है, वो फ्री आप जो है उसको फ्री दे रहे हैं। यानी कई प्रकार के सब्सिडी चला करके मुफ्त में आप दे रहे हैं। आप 12 रुपया 70 वर्ष, यानी 18 साल से 70 साल, यानी हो गया आपको 48 जो है आपका वर्ष आप इसको देना चाहते हैं। यानी 18 वर्ष की उम्र होने पर, यानी 50 वर्ष में 12 रुपया के हिसाब से जोड़ दीजिए तो कितना पैसा होता है। जब 12×5 = 60, यानी 600 रुपया में आप जो 12 रुपया 50 वर्ष लीजिएगा, 48 वर्ष लीजिएगा, मात्र जो है ये समझ लीजिए कि 600 रुपया में आप 70 वर्ष का इंश्योरेंस करा सकते थे और वह इंश्योरेंस फ्री हो जाती। तो 12 रुपया हर साल जो लेना आप चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो आपने आकलन किया है कि 70 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त में आप अनाज दे रहे हैं। तो आप तो मात्र 24 करोड़ ही लोगों को बैंक में खाता है ना। 70 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। हिसाब जोड़िएगा तो 2000 से ज़्यादा, गैस जोड़ दीजिएगा तो 3000 से ज़्यादा फ्री दे रहे हैं। तो क्यों नहीं आपके दिमाग में बात आती है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, आप यह 12 रुपया का प्रीमियम आप अपने से दे देते। यदि आपके अंदर आदमीयता होती प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इंसानियत यदि होती, तो यदि इस काम को आप कर दिए रहते। मात्र 12 रुपया आपने रखा कि हम जो है देश की जनता को जो एक्सीडेंटल मौत होगा उसको हम 2 लाख रुपया इंश्योरेंस कवर करेंगे। तो आज कितने प्रवासी मजदूर मर गए। रोज़ जाइए तो जो है हजारों हजार लोग देश में एक्सीडेंट से मर रहे हैं। जो एक्सीडेंट का दर है आपका डिपार्टमेंट है, पता लगा लीजिए कितने लोगों को 2 लाख रुपया बीमा से मिल रहा। तो क्यों नहीं देश में जितनी भी बैंक में खाता है उसकी प्रीमियम जो 12 रुपया साल का है, 600 रुपया तो हुआ, ये आप क्यों नहीं जमा कर देते। एक ही बार जमा कर दीजिए देश के खजाने से, कौन रोके हुआ है आपको। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मंशा ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक प्रस्ताव मेरा ये है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जदयू और बीजेपी की झंझट जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। ये दोनों आदमी आपस में लड़ते भी हैं। मुख्यमंत्री जी का अगर किसी को याद हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर हमको सूचना देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने जबान से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नाम 2015 यानी 9 मई 2015 को देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को घोषणा किया था। 2015 से लेकर के आज जिस डेट में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, इतने दिनों के बीच में मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की चर्चा अगर कहीं किए हों तो जरा हमको बता दीजिए, हम भी समझ लें। इसलिए यह चर्चा नहीं करते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के एक स्कीम का नाम भी ये अपने जबान पर नहीं लाते हैं। आगे भी आपको हम समझा देंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, गली नली, नल जल, पंडित दीनदयाल बिजली, यानी कई प्रकार की योजना। जो प्रधानमंत्री सड़क, तो नीतीश जी ने कहा कि 7 निश्चय। अरे नीतीश जी, आपके घर से बनता है क्या? भारत के पैसा को तोड़ मरोड़ के अपने नाम रखते हैं। यानी दोनों एक दूसरा के झगड़ा में गांव गरीब किसान मजदूरों तक विकास नहीं पहुंच रही है, ये हमारा कहना है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का चाहते मुख्यमंत्री जी, तो बिहार के एक भी खाताधारी इस योजना से वंचित नहीं रह जाते, क्योंकि इसमें मात्र लगना क्या है, 12 गो रुपया लगना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के हम प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा हैं। हम अपनी तरफ से आपसे मांग रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना दिन 15 साल तक आपने लोगों को ठग लिया, आपने झूठ बोला, आपने जुमलाबाजी किया। यदि आप चाहते हैं कि राज्य की जनता किसी भी एक्सीडेंट से मर जाती है, तो उसको जो है आप राज्य सरकार से जो राहत देते हो वह दीजिए, ये आपको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन यह बीमा कंपनी है। आप 4 लाख रुपया बिहार सरकार, आप रहिए चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे, उसको कोई घटा नहीं सकता है, वो बढ़ेगा। लेकिन यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस बीमा में प्रीमियम लगना है मात्र 12 रुपया। तो राज्य की जितने भी बैंक में खाता है, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, भिखमंगा हो, कोई हो, वो सबका 12 रुपया आप जमा कर दीजिए। चूँकि कोई भी एक्सीडेंट से मर जाए, ये मनावता है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप यह एक पुण्य कमा लीजिए। अंतिम में चूँकि जाना तो आपका तय है, आप कहीं से बचने वाले नहीं हैं। चूँकि आप लोगों ने सिर्फ योजना चलाया, घोषणा किया, मज़ा आ जाता है सुनने में। यह भी हमारी जो बात सुन रहे होंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगता होगा कि भाई 1 रुपये का महीना दीजिए, 2 लाख रुपया मिल जाता है, तो ये कितनी अच्छा लगता है। लेकिन आज जितने लोग मर गए एक्सीडेंट से, तड़का गिरने से, प्रवासी मजदूर के रूप में ट्रक में चपा के, तब मुख्यमंत्री जी आप श्वेत पत्र जारी करिए कि भारत सरकार ने जो ये योजना का घोषणा किया था, इस योजना के तहत आपने किन किन व्यक्तियों को यह रुपया दिया, जरा हम लोग भी जान जाएं। इसलिए आप अभी तक जुमलाबाजी किए हैं। यदि आपकी नीयत साफ हो तो 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी आचार संहिता लगना है। फिर से आपको कह रहे हैं कि आप इस योजना में 12 रुपया हर खाता वाले को दे दीजिए, नाम कमा लीजिए। काहे ला किसी को झंझट रहेगा कि कोई भुला जाए, 1 साल जमा किया और फिर याद रहेगा तब ना अगला महीना फिर 12 रुपया कटवाएगा, और नहीं कटवाया तो ले गया ट्रक में दबा के मर गया, तो कहते 1 रुपया नहीं मिला। ये के में प्रीमियम दे दीजिए 70 वर्ष का, बातें खत्म हो जाए। अब बहुत ज़्यादा का बजट भी नहीं, तो आपकी यदि नीयत साफ हो तो इसको करिए, और नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहिए। आने वाला 3-4 महीना के अंदर में नई सरकार आएगी, तो फिर इस योजना पर जो है एक नई सिरा से कार्य होगा। फिर हम कल एक नई बीमा का कल हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना से गांव गरीब किसान मजदूरों को यह भारत की सरकार जो है जुमलाबाजी किया कि लाभ मिला। एक तो जुमलाबाजी आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ जुमलाबाजी हुई है। अब फिर कल हम मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।